Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for NMAT 2024 exam, because in this video I'm going to discuss about the latest placement report of NMIMS Mumbai. तो guys 2024 बैच का प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द एवरेज पैकेज एंड क्या वैल्यू ऐड करता है NMIMS मुंबई एज ए ब्रांड। प्लस गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में डिपेंड रहना चाहिए। तो गाइस हम लोग सब बातें करने वाले हैं, एक अनबायस्ड रिव्यू देने वाला हूं मैं, क्योंकि मैंने खुद एनएमआईएमएस से एमबीए किया है। तो मैं उस टाइम का भी आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या होती है, जिससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब अपडेट्स मिलते हैं। प्लस गाइस हम लोग का एनमैट का फ्री मॉक लाइव हो चुका है गाइस, बिल्कुल रेलेवेंट पैटर्न पे काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं इसके, तो उसको आप दे सकते हो। आपको जाना है mockzone.in/nmat में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना गाइस, उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। वहां पे हम लोग माइन्यूट से माइन्यूट अपडेट्स रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड फॉर्म्स अपडेट करते रहते हैं। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मेन काम की बात करते हैं कि इस बार का एवरेज पैकेज एनएमआईएमएस का क्या रहा है। तो गाइस अगर आपको पता हो कि इस बार रिसेशन टाइप का आ गया था, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉप 20 स्कूल में भी प्रॉब्लम थी, इवन ओल्ड आईएम्स में भी दिक्कत थी। ठीक है, बहुत सारे न्यूज सुनी भी होगी। तो ये गाइस फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो गाइस मैं अगर एवरेज पैकेज की बात करूं एज पर द प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो ये गाइस 25.13 लैक्स का एवरेज पैकेज है। ठीक है, अब गाइस अगर आप ध्यान से देखो उसको, तो गाइस लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज क्लेम किया था एनएमआईएमएस मुंबई ने, वो था 26.63। तो उसके कंपैरिजन में ये डाउन क्यों हुआ है? क्योंकि गाइस रिसेशन था, सॉरी। ठीक है, एंड सभी कॉलेज में दिक्कत थी, तो इस वजह से कम हुआ है। अब गाइस मैं अगर टॉप 10% देखूं तो 40 लैक्स, टॉप 20% 37 लैक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो गाइस देखो मेन चीज यहाँ पे यही आती है कि क्या एवरेज पैकेज जो दिखा रहा है 25 लैक्स, क्या ये रियल है? ये काफी लोग को लगता है, काफी लोग सोचते हैं डिफरेंटली कि इन्फ्लेटेड पैकेज है। तो गाइस देखो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ इन्फ्लेटेड रहता ही है। ठीक है, तो मैंने हमेशा से बोल रखा है आपको कि आपको एटलीस्ट सेफ साइड के लिए अराउंड 20 से 25% कम करके मानना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं ना, मेनली टॉप 25, उसमें पैकेज से ज्यादा ब्रांड की वैल्यू होती है। पैकेज आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, जैसे हमें 25 लैक्स दिखा रहा है, तो आप सेफ साइड मान के चलो कि अराउंड 20 लैक्स का पैकेज लगेगा। ठीक है, और ये रियलिटी है। ठीक है, और दूसरी बात गाइस, ये ऐसे इन्फ्लेटेड नहीं बोल सकते इसको, एक्चुअली एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग होता है। क्योंकि एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब होता है कि एक बंदे का अगर मान लो 10 लाख का पैकेज है, दूसरे का 30 लाख का पैकेज है, एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा 20 लाख। ठीक है, तो एक्चुअली मीडियन अलग होता है, एवरेज अलग होता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इन्फ्लेटेड रहता है वो। तो आप आराम से 20 लाख मानो, और ये सारे कॉलेजेस साथ है, चाहे आईएम से उनके साथ भी है। ठीक है, और गाइस मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने 2020 में एमबीए किया था। उस टाइम पे 21 लैक्स का एवरेज पैकेज प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्लेम किया गया था। ठीक है, और गाइस उस टाइम पे हम लोग का जो बैच साइज था एनवाईएमएस का 500 का था। तो मुझे जहां तक याद है 500 में कम से कम 250 से 300 बच्चों का 20 लाख के ऊपर पैकेज था। ठीक है, और गाइस सबसे अच्छी बात एनवाईएमएस की ये है कि इतना बड़ा बैच साइज होने के बाद भी प्लेसमेंट सबके डिसेंट हो जाते हैं, और एंड तक ये लोग प्लेसमेंट कमिटीज बिल्कुल एफर्ट करती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे 500 में से कम 300 लोग का 20 लाख के ऊपर था। और बाकी गैस कुछ चीजें अपने हाथ में भी होती हैं। अब किसी का कैट्स उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, किसी का मतलब प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था, तो वो सब चीजें भी होती हैं। तो ये एक रियल चीज है जो हमने ऑब्जर्व की थी। ठीक है, और गैस दूसरी चीज क्या है, जैसे मैंने बोला आपको कि टॉप कॉलेजेस में ब्रांड की वैल्यू बहुत होती है। क्योंकि अगर आपको बाई चांस उतना अच्छा पैकेज नहीं लग पाया, मान लो आपको बिलो एवरेज पैकेज लगा, ठीक है, जैसे मान लो 25 लाख दिखा रहा है, आपका 15 लाख का ही लगा, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज एनएमआईएमएस का ब्रांड काफी बड़ा है, जो आपको आगे बहुत तेजी से जंप देगा। अब मैं अपने फ्रेंड की बात करता हूँ, उसका एवरेज पैकेज उस टाइम पे 14-15 लाख का लगा था। ठीक है, और आज की डेट में अराउंड 4 साल हो गए, उसका पैकेज इज क्लोज टू 40 लैक्स, 35 से 40 लाख के बीच। तो बहुत ज्यादा आपको इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलत तरह से आरओआई कैलकुलेट करते हैं। वो करते क्या है, वो पहले साल का पैकेज को कंपेयर करते हैं फीस से। तो वो तरीका थोड़ी है, फीस आप एक बार दे रहे हो, आप जॉब करने वाले हो आगे 30 साल। ठीक है, तो मेनली जो टॉप 25 कॉलेज हैं, जो ब्रांडेड कॉलेज हैं, वहां पे आपको मेन फोकस करना है ब्रांड पे, अपने प्रिपरेशन पे। और काफी केसेस में स्किल्स भी मैटर करते हैं डेफिनेटली। ये काफी लोग एनएमआई में आ जाते हैं, बट हो सकता है उतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो या उतना अच्छा प्रोफाइल ना हो, तो उस वजह से भी पैकेजेस फ्लक्चुएट होते हैं।
बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी पूरी मिलती है सबको, ठीक है। तो गाइस ये चीज माइंड से निकाल दो कि वो है। अब गाइस देखो फीस सबकी ज्यादा है, ठीक है। आप बोलते हैं एनएमआईएमएस की फीस ज्यादा है, एसआईबीएम की ज्यादा है, सबकी ज्यादा है। यहाँ पे कम से कम फीस ज्यादा है तो ब्रांड मिल रहा है, पैकेज डिसीजन मिल रहा है। बट ऐसे भी टीयर 3 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कितनी है, फीस 22 लाख है, 20 लाख है, ब्रांड कुछ है नहीं इतना खास, ठीक है, और पैकेज है 9 लाख। तो गाइस ये चीज गड़बड़ है ना फिर। यहाँ पे क्या है, अगर फीस 28-30 लाख भी है तो आपको एक ब्रांड मिल रहा है जो कि काम करे। तो काफी लोग पूछते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, तो गाइस देखो उतना आसान है नहीं, ठीक है, जितना। अब यहाँ पे होता क्या है ना गाइस, एक चीज और है, बिल्कुल रियल चीज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करते हो ना तो आपको बहुत नॉर्मल लगता है सब कुछ, कि यार एनएमआईएमएस मुंबई नहीं जाएंगे, बहुत महंगा है, और देखते हैं कॉलेज। स्टार्टिंग में आपको सब चीजें बहुत नॉर्मल लगती है, बट जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते हो, मॉक से मार्क्स आते हैं ना, जीडीपीआई भी जाते हो, तब आपको यही चीज बहुत अच्छी लगने लगती है कि किसी तरह मेरा एनएमआईएमएस मुंबई से कॉल आ जाए, हो जाए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से गाइस ऑप्शंस मल्टीपल बना के चलो, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, ठीक है, क्योंकि हमेशा देखा है, बहुत लोगों को देखा है कि, मैं किसी कॉलेज का वो नहीं कर रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में बहुत हाई फाई एम्स थे, फिर एंड में जाके कोई 9 लाख के कॉलेज की क्वेरी पूछ रहे हैं लोग कि ये कॉलेज मिल जाएगा क्या। कोई ऐसा XYZ कॉलेज है जिसका पैकेज 9 लाख या 20 लाख फीस है। तो स्टार्टिंग में आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तब आप एनएमआईएमएस को, एसआईबीएम को बहुत महंगा समझ रहे थे, और बाद में ऐसा कुछ हो गया कि अब आप 9-10 लाख के पैकेज के लिए भाग रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल रियल चीजें जो होती है। अगर आपको डेफिनेटली महंगा रहता है, मेहनत करो, एफएमएस जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग में ऑप्शन सारे रखो। अब काफी लोग क्या करते हैं, कुछ कॉलेजेस कुछ एग्जाम्स ही नहीं देते हैं, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्स देते ही नहीं है, सोचते बहुत महंगा है। मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ दो, जब कन्वर्जन हो जाए आपका, कि आपके हाथ में एनएमआईएमएस एसआईबीएम सब कुछ है, आप क्या लेना है तब सोचो, पहले से डिसाइड मत करो गाइस, क्योंकि चीजें पहले से और बाद में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस रियलिस्टिकली बोलो तो डिसेंट है पैकेज में। आप कोई भी कॉलेज जाओगे, आपको 20-25% कम करके ही मानोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सेफ साइड रहेगा, ठीक है। तो ये सबका रहता है। बाकी हाईएस्ट पैकेज नहीं देखना चाहिए, बिकॉज हाईएस्ट किसी एक को मिलता है, वो नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर हाईएस्ट में यहाँ की बात करूँ, फाइनेंस की 31 लाख से 61 लाख से इंटरनेशनल पैकेज है, बढ़िया। मार्केटिंग का भी 67 लाख है, इसमें इंटरनेशनल लिखा नहीं हो सकता है इंडिया का ही हो। बाकी 31 लाख, तो हाईएस्ट पैकेज जनरली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज किसी एक को, बट एवरेज पैकेज देखना चाहिए। और अगेन बोल रहा हूँ कि आप फोकस करो ब्रांड पे। अगर आप टॉप 25 कॉलेज में जा रहे हो, तो आप कोई भी ब्रांच लोगे डिसेंट, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, आपका अच्छा होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है आपके स्किल्स। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, फाइनेंस के स्किल्स हैं, तो आप इवन टीयर 3 कॉलेज में भी जाओगे, ग्रो कर जाओगे। बट फायदा क्या रहता है टॉप 25 में जाने का, कि ये ब्रांड की वजह से आप बहुत तेजी से जंप मारते हो। आपके जो लीव्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब इतने बड़े होते हैं कि 70% तक का हाइक मिलता है आपको एक स्विच मारने में, ठीक है। तो ये चीज है, और मैंने आपको रियल पिक्चर बता दी है, ठीक है, ये ऐसा है। बाकी गैस और बातें अगर हम करें, तो गैस एमबीए एचआर का एवरेज पैकेज 18 लाख के अराउंड है, ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज 25 लाख है, ठीक है। बाकी गैस और कुछ अपडेट, ठीक है, हाँ ये। अब गैस काफी लोग ये बात बहुत बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या फायदा होगा। अगर आप देखो, मोर देन 30% ऑफ द बैच फ्रेशर्स है। अगर इनका 600 का बैच साइज है, 180 बंदा फ्रेशर है, और कुछ कंपनीज होती है फ्रेशर्स को लेती है, ठीक है, ऐसा है। बाकी गाइस ये सब चीजें तो एक्सपीरियंस बैकग्राउंड दिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या क्या बैकग्राउंड, तो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है 3 साल से ऊपर, वो भी 12% है। अब काफी लोग बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, तो हमको जाना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, 36 मंथ से ऊपर वालों को भी मिलता है, ठीक है, ये चीज है। तो गैस अच्छे से प्रिपरेशन करो, एक ब्रांड लेके आओ। अगर आपके पास एक ब्रांडेड कॉलेज रहेगा, ब्रांडेड भी स्कूल रहेगा, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे बहुत ज्यादा। अब देखो कैसे, एक चीज ये भी होती है कि 600 में से 600 को एक ही चीज नहीं मिल सकती। कोई चाहे कोई भी टॉप का भी स्कूल उठा लो, लास्ट का 10% जो बैच होता है 60 स्टूडेंट्स का, उनका पैकेज उतना अच्छा नहीं होता है, उनका एवरेज बिलो एवरेज होता है, ठीक है, उनका पैकेज जो होता है। अब गैस कई बार हर कोई देखो कॉलेज को ही ब्लेम करता है, पर कई बार उनकी भी गलती होती है। हो सकता है उनका उतना अच्छा गाइड्स ना रहा हो सकता है जीडी में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाते, बट जनरली इसी टाइप के लोग फिर नाम खराब करते हैं कॉलेज का, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज तो डिसेंट है, अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपका अकेडमी अच्छा नहीं था, आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं परफॉर्म कर पाए, तो क्या करें। क्योंकि काफी लोग सोचते हैं एक बार एनएमआई में चले गए, टॉप नहीं चले गए, मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे गैस कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे क्या है,
600 के 600 जो स्टूडेंट्स हैं वो सब टॉपर हैं आपकी तरह, तो आपको कंपटीशन और बढ़ गया। बट बाहर के कंपैरिजन में आप काफी अच्छे हो, बट अंदर वहां पे 600 बच्चों में आपको बहुत कॉम्पीट करना है। ठीक है, तो जनरली ऐसे ही होता है हर कॉलेज में कि लास्ट का जो 10% बैच होता है वो थोड़ा नेगेटिव करता है चीजों को, पर जनरली ओवरऑल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अपने में हो तो आप अच्छा करोगे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स, मैं तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स एनएमआईएमएस से हैं सबका पैकेज बहुत ही डिसेंट है, सब काफी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मेरी बात होती रहती है। ठीक है, तो ये चीज मान के चलो, बाकी बहुत ज्यादा इन सब में माइंड मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो एनएमआईएमएस से कहीं जाता है वो इन सब चीजों में ज्यादा नहीं पड़ता है। एक दो बार देख लिया ठीक है, बट कुछ लोग बिल्कुल डिस्कस करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया में हर जगह। ठीक है, कि बहुत ज्यादा आपको डिस्कशन नहीं करना है, प्रिपरेशन में फोकस करना है। ठीक है, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको महंगा लगता है कोई चीज, डेफिनेटली आप टारगेट करो एफएमएस का, फीस का में जाओ। हाँ ठीक है, बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड मैट स्नैप एंड नॉन कैट का बैच हम लोग का लास्ट बैच 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। एनरोलमेंट्स और ऑलमोस्ट क्लोज हो रहे हैं गाइस। कोर्स काफी डिटेल्ड है, सब कुछ क्लास में कवर हो जाता है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट, जीडीबीआई सब कुछ कवर्ड है। हम लोग एक छोटे छोटे माइन्यूट टॉपिक को ही फोकस करते हैं। इवन काफी स्टूडेंट्स हैं इनकी अलजेब्रा वीक थी, बट काफी लोग के रिव्यूज हैं कि अलजेब्रा उनकी स्ट्रांग हो रही है, समझ में उनको आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग मेन मोटिव ये होता है कि जिसको कुछ ना होता उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाते बिल्कुल 10th लेवल से ही है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे फैकल्टी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेगी। मैं ही डायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, मैं ओनर को कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ, इसको नहीं पता है। ठीक है, तो आप हम लोग के पास डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 रिव्यूज आते ही रहते हैं। बाकी गाइस इस बार 150 प्लस एसआईबीएम एससीएमएचआरडी कॉल्स थी एंड मोर देन 45 प्लस एनएमआईएमएस मुंबई कॉल्स। तो गाइस एनमैट स्टैम्प का कोर्स 75 मिनट का है विद जीडीपीआई। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कुछ कवर्ड है, 0 से एंड तक, लाइव लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई मॉक्स, आपको बाहर से कहीं से कुछ नहीं लेना है। और यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोर्स लिया तो बाहर से कुछ करना मत, क्योंकि जितना कराया जा रहा है उतना अच्छे से कर जाओ। क्योंकि समझ लो क्लास में कम से कम 15 से 20 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। बाकी नॉन कैट कोर्स ज्यादा इकोनॉमिकल है, 11,000 का है, सब कुछ कवर्ड है, इसमें सारे एग्जाम्स कवर्ड है अगले साल मई तक के। ठीक है, एनमैट स्नैप सीमैट सीडी जितने भी एग्जाम्स देते हो। ठीक है, बाकी का स्नैप एनमैट के मॉक्स आप ले सकते हो। एनमैट के मॉक्स भी हम लोग के 1299 के हैं, स्नैप के मॉक्स नहीं है, बट कॉम्बो पैक ज्यादा इकोनॉमिकल है। 12 एनमैट प्लस 15 स्नैप 2200 का है। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, रिक्वायरमेंट नहीं, तो मॉक्स ले सकते हो। मॉक्स हम लोग काफी रेलिवेंट होते हैं एग्जाम से। बाकी का रिव्यूज एंड रिजल्ट्स, तो गाइस अच्छे से प्रिपरेशन करो, पीक टाइम आ चुका है और काफी लोग सोच रहे हैं अभी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। नॉन कैट के लिए अभी भी आप स्टार्ट करोगे, मुझे याद है लोगों ने अगस्त क्या, लोगों ने सितंबर एंड तक भी स्टार्ट किया था। बट भाई जितना आप लेट स्टार्ट करोगे आपको पर डे टाइम उतना ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैन डेज होते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप लेट स्टार्ट करोगे आपको पर डे ज्यादा टाइम ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी बहुत आइडियल टाइम है एनमैट स्टार्ट निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो। बाकी ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। मॉक्सोन डॉट में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी गाइस मॉक्सोन.in/nmat में जाओगे तो आपको फ्री मॉक मिल जाएगा। चलो गाइस।